हम आ पहुँचे हैं आज राजधानी लखनऊ और जानेंगे यहाँ पे लोगों से क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं राजधानी लखनऊ में। लोकसभा सीट लखनऊ के लोगों के क्या खास मुद्दे हैं, उन्हीं से जानेंगे। लखनऊ सीट बेहद ही खास है। 91 के बाद से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। इस बार यहाँ पर राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाने के लिए अपना नामांकन कर चुके हैं और उनकी टक्कर किस तरीके से होगी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उन्हें कोई चुनौती दे पाएगी। हालांकि पिछली 2 बार उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं वो, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। नवाबों के शहर लखनऊ का सियासी इतिहास अटल है। लखनऊ लोकसभा का जिक्र होते ही एक ही नाम जहन में आता है, अटल बिहारी वाजपेयी। नजाकत और नफासत की इस शहर का अटल पर असर कुछ यूं था कि वो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहलाए। अटल का व्यक्तित्व देखकर ऐसा लगता था कि मानो राजनीति में शुचिता और संस्कार जैसे शब्द उन्हें देखकर ही प्रयोग में लाए गए होंगे। आज हम अटल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में हमारा कारवां लखनऊ पहुंच चुका है। लखनऊ में सियासी दस्तखान बिछ चुका है, जिस पर अपने तहजीब की दावत देने के लिए लखनऊ वासी भी तैयार हैं। राम को लाए हैं तो मोदी जी को भी लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। लाए हैं वो मोदी को भी लाएंगे। लखनऊ वासियों का अपना एक अलग मिजाज है। जरूरी नहीं कि जिसको लखनऊ पसंद आए लखनऊ वाले भी उसको पसंद करें। इसलिए तो यहाँ से एक से बढ़कर एक मंझे हुए नेताओं समेत फिल्म स्टार और राजघरानों ने अपना अपना भाग्य आजमाया, लेकिन जनता को कुछ खास रास नहीं आए। इसके उलट लखनऊ के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी आनंद नारायण मुल्ला को संसद तक पहुंचाया है। वैसे तो इस सीट पर 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन 1991 में अटल की जीत से शुरू हुआ सिलसिला बीजेपी के लिए आज तक अटल है। लगातार 8 बार लखनऊ की जनता के दिलों में जगह बनाने वाली बीजेपी एक बार फिर लखनऊ वालों का दिल जीतने के लिए तैयार है और मैदान में फिर से है लखनऊ वालों के चहेते राजनाथ सिंह। नहीं, लखनऊ हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, बराबर यहाँ आता रहता हूँ। लेकिन इस बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। लखनऊ की जनता का बेहद प्यार मुझे मिला है। गंभीरता पूर्वक हमारे हर एक्शन को देखिए तो आपको लगेगा हम लोगों की कोशिश यही है। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। लोग मान लेते हैं भाई ये राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग कल सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। होगा कुछ लोग करते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लखनऊ लोकसभा के सियासी रण में कौन कौन है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी ने राजनाथ सिंह को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। सपा ने रविदास मेहत्रोत्रा को बनाया है अपना प्रत्याशी। वहीं बीएसपी की तरफ से मोहम्मद सवर मलिक है मैदान में। बीजेपी ने लखनऊ से जहां राजनाथ सिंह को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है, वहीं सामने 2 ऐसे दल हैं जिनको लखनऊ में कभी भी जीत नसीब नहीं हुई। राजनाथ सिंह अपने हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटे हैं और इनकी हैट्रिक पर ब्रेक लगाने के लिए सपा ने उनके सामने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। लेकिन राजनाथ सिंह के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उनके खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल लगती है। 2019 में राजनाथ सिंह की बड़ी जीत। बीजेपी से राजनाथ सिंह को 6,33,000 वोट मिले। वहीं सपा से पूनम सिंह को 2,85,000 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम को 1,80,000 वोट मिले। 2019 में राजनाथ सिंह के जीत का अंतर का ये आंकड़ा लखनऊ में बीजेपी के दबदबे को बखूबी बयां कर रहा है। कभी हार्ट ऑफ लखनऊ हजरतगंज चौराहे का कॉफी हाउस राजनीति का अड्डा हुआ करता था। हजरतगंज चौराहा लखनऊ के चहेते सांसद के नाम पर अब अटल चौक हो चुका है और हमारे संवाददाता ने उसी अटल चौक से लखनऊ को वोटर्स के मिजाज को जाना।
लखनऊ में वैसे तो ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ चुनाव जातिगत समीकरण पर नहीं बल्कि मुद्दों पर लड़ा जाता है और इसीलिए एक उम्मीद ये भी है कि राम मंदिर जैसे मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बड़ा फायदा मिलने वाला है। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, सवाल अब हार और जीत के बीच के अंतर पर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वोटरों से जानेंगे हम क्या कुछ सोचते हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में, उनसे जुड़े क्या कुछ मुद्दे खास हैं। ये सीट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट मानी जाती है। 91 से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अटल जी की सीट कही जाती है। अटल जी यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, बड़े प्रिय रिश्ते थे यहाँ के लोगों से उनके यहाँ पर। क्या सोचता है आज का वोटर यहाँ पर, किस तरीके के मुद्दे हैं इस बार? जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं आदरणीय राजनाथ सिंह, उन्होंने देश के लिए और प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए बहुत विकास किया है। आज राजनाथ सिंह की ही देन है, भारत के प्रधानमंत्री की ही देन है, योगी जी की ही देन है कि उत्तर प्रदेश और ख़ास करके लखनऊ का जितना सौंदर्यीकरण हुआ चारों तरफ, आज लखनऊ देखने के लायक है। बाहर विश्व का पर्यटक जो आता है वो लखनऊ, जो पहले कहा जाता था कि नवाबों का शहर है, उस शहर को विकसित करने का और उस विरासत को संजोने का काम किया है राजनाथ सिंह जी ने। और यहाँ जो हमारे परम पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी एक बाणी ही ऐसी थी, ओजस ऐसा था, तेज ऐसा था कि इस लखनऊ को ही नहीं पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। जो भी योजनाएं लाए हैं उसमें ना तो हिंदू देखा है, ना तो मुसलमान देखा है, ना तो सिख देखा है, ना तो ईसाई देखा है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी योजना ऐसी नहीं है कि किसी मुस्लिम को नहीं मिली है, सिख को नहीं मिली है, जैन को नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है। और बांटा इस बार सभी राजनाथ सिंह के साथ आपको और 5 साल का आयुष्मान कार्ड और ये सारी जो आ रही हैं स्कीमें, ये सभी के लिए देखते हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह के सामने कैसे चुनौती आएगी इस बार, या जीत का अंतर ही तो नहीं है इस बार। और सबका साथ सबका विश्वास हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है, तो सबको ले करके चलने का, जो हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबके विश्वास पे हम लोग खरे उतरे हैं और इसी पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है, 5 लाख पार चुनाव जीतेंगे और एक तरफा चुनाव है, कोई विपक्ष में है ही नहीं। हाँ, कोई विपक्ष में नहीं है, एक तरफा चुनाव है। चलिए, आप मान रहे हैं कि चुनौती नहीं है, आपने तो बता भी दिया, अंतर भी बता दिया। महिलाओं से पूछते हैं, आप प्रचार भी कर रही हैं, राजनाथ सिंह के लिए क्यों, क्या खास बात है? राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राजनाथ सिंह जी ऐसे हैं जो हर जात उनको पसंद करता है, चाहे किसी भी जात का हो, वो हर जात राजनाथ सिंह को पसंद करते हैं। अब इसी पार्क में देखिए झूले उले लगाए हैं सब राजनाथ सिंह, योगा, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब वो सक्षम है। अभी यहाँ से पूरा बंधक तरफ कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, तो वो इतना विकास करे हैं, इसलिए राजनाथ सिंह को सब पसंद करते हैं। हाँ, महिलाओं देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने और हमारे परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस लखनऊ शहर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए विकास के ऊपर आगे ले गए हैं। यहाँ हमारे राजनाथ अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी सर्वमान्य नेता हैं और सर्वसुलभ नेता हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके दरवाजे हमेशा सभी के लिए खुले। सिटी स्टेशन का इसका भी कायाकल्प हो रहा है, तो माननीय राजनाथ, बड़े काम हुए, बड़े काम के पीछे राजनाथ सिंह जी हैं। आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? आपने तो देखा, अटल जी को भी देखा। हाँ, सारा काम जो विकास जो है राजनाथ सिंह ने किया है, जो अटल जी ने दिया, तो उसको विश्व स्तर पर जो लखनऊ का नक्शा आज है, वो सिर्फ माननीय राजनाथ सिंह की देन है। लखनऊ में जो अटल जी लखनऊ के लिए सोचते थे, उनके सपने को साकार किया उन्होंने। जैसे अभी हमारे भाई ने बताया, छोटे भाई ने बताया कि जैसे गोमती टर्मिनल हो या चारबाग स्टेशन हो, ये आज विश्व के नक्शे पर नंबर 1 पे है। जैसा कि हमारी बहनों ने बताया कि राजनाथ सिंह ने कभी जात धर्म भेद नहीं देखा, जो काम किया सबके लिए किया और हर जगह हर जात बिरादरी में उनके अपने संपर्क हैं। ये अगर लखनऊ में अगर किसी ने विकास किया है, न्यू रखी है, वो माननीय बहन कुमारी मायावती ने रखी है। और ये ध्यान रखिएगा कि इस बार सरवर मलिक को जो बहन जी ने आशीर्वाद देके भेजा है, तो वो राजनाथ सिंह को जरूर टक्कर देने का काम करेंगे। कैसे आप देखते हैं? आप भी समर्थक हैं बीएसपी के? देखिए, ऐसा है कि माननीय बहन जी की 4 बार के शासनकाल में, जो भी 8.5 साल का शासनकाल रहा है, 8.5 साल के शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों को बताया कि शासन चलाया कैसे जाता है।
लोगों तक योजनाएं पहुंचाए कैसे जाती हैं। बहन जी का उद्देश्य रहा है कि समाज के निचले स्तर तक विकास को पहुंचाना, समाज के निचले स्तर के बच्चे तक को शिक्षा देना, समाज के निचले स्तर के इंसान को रोजगार देना। देखिए, रोजगार सृजित किए जाते हैं, रोजगार सृजित किए जाते हैं, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी के आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज इस सरकार में रोजगार का क्या हाल है। रोजगार, कोई भी जो है व्यक्ति रोजगार से परेशान है। जिसके बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिसके 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है। यहाँ हमारी माताएं बहनें और हमारे सभी साथी खड़े हैं, उन्हीं से पूछे कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। लखनऊ में तो भाजपा हमेशा से जीतती आई है, कैसे टक्कर देंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जब भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ को सुंदर बनाने का काम किया है, लखनऊ को शासन व्यवस्था दी है, जैसा कि यहाँ पे आज के समय में नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है और सेंट्रल में भी है। क्या यूनिवर्सिटी आपको मिली? नहीं मिली। बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप किस तरीके से विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? आपने सुना होगा, तो इन बातों का कुछ जवाब भी देंगे। सुना होगा, जवाब भी मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है, कहती है, वो करती है, और हमारी पार्टी के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। मैं डंके की चोट पे करना चाहता हूँ। 110 वार्ड हमारे वार्ड में 110 वार्ड हैं, 10 वार्ड। मैं दावा करता हूँ माननीय राजनाथ सिंह एक एक घर में और एक एक पार्क में इतने जो सुंदरीकरण कराने का काम हमारे राजनाथ सिंह ने किया। और ये कहते 15 लाख की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, 15 लाख की बात ये लोग गलत कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर इतना काला धन हमारे देश में है, अगर आ जाएगा तो 15 लाख खाते में हो सकता है। इन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि ये राष्ट्र का चुनाव है, और राष्ट्र का चुनाव जो है वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और देश इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था पे है। आने वाले समय में ये 3री अर्थव्यवस्था होगा। ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरे की बस की बात नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी परचम लहरा रहे हैं। इसलिए पुनः एक बार मोदी सरकार। ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी ने 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, 6 नए मंडल का गठन, 23 नए जिलों का गठन, 23 जिला अस्पताल, 23 जिला एवं सत्र न्यायालय, 23 जिला अधिकारी कार्यालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 RTO ऑफिस, 23 डाइट, 45 से अधिक तहसीलों का निर्माण, है ना, 40 से अधिक विकास, 28,419 से अधिक अम्बेडकर ग्राम का विकास किया, 2400 सामुदायिक केंद्र किए, दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए बहन जी ने, और 1,08,848 सफाई कर्मचारियों की नौकरी दिया। जो बहन जी ने काम किया वो कोई नहीं कर सकता। सपा से बताने वाली बात क्या है? माननीय सुभाष डिग्री कॉलेज भाजपा ने बनाया, लड़कियां बक्सी तालाब और इटौंजा पढ़ने जाती थी, कोई लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं था। माननीय अटल जी ने अलीगंज में सुभाष इंटर के पहले सुनिए, आज तो आने के बाद मुख्यमंत्री बनाया है। इनका विकास, ये जो सपा बसपा कांग्रेस वाले लोग हैं, इनका विकास बोलता था, और ऐसा बोलता था कि आज कोई प्रत्याशी इनको ढूंढे नहीं मिल रहा है। उनसे पूछ लेते हैं, आप क्या सोचते हैं चुनाव में? लखनऊ का चुनाव लखनऊ का चुनाव तो एक तरफा नजर आ रहा है। खैर, आयुष्मान कार्ड बन रहा है सिटी स्टेशन के पास, उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे आके बनवा लीजिए, आपका नाम आया है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। बाकी और ये तो चुनाव है। आप भी कोई अनुभव बताएंगे ऐसा? बिल्कुल अनुभव बताएंगे। जैसे भाई साहब ने इन्होंने बताया, उन्होंने शिक्षा नहीं है, कुछ सालों से सुना होगा, देखा भी होगा, सबके घर में बेटी है, लड़का है, स्कूल 2-2 मतलब फ्री पढ़ाई हो रही है। ये कहते शिक्षा नहीं है। शिक्षा कैसे नहीं है? अगर और 2.5 लाख रुपए घर बनाने को गरीब आदमी को मिला। आयुष्मान कार्ड एक बन रहा था, सुना होगा, हमारे मोहल्ले में एक आदमी को पैर काटने वाला था, उसको 5 लाख का योजना मिला, मेरी बहन को मिला,
मकान मिला, जो झोपड़ी पट्टी में रहती थी रामले, कहने की बात नहीं, मेरे पास लिखित में है। कोई भी जरा सी बीमारी होती है, आयुष्मान कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने बना करके दिया है उसका तत्काल इलाज होता है। और जितनी भी बच्ची पार्टियां हैं जो आज एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं, एक प्रोपेगेंडा के तहत कार्य कर रही हैं, ये यहाँ लखनऊ की सीट की नहीं है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार होने जा रही है, 400 पार होने जा रही है। और यहाँ राजनाथ सिंह 5 से 6 लाख वोट के बीच से जीत रहे हैं। और आप किसी भी ये बताइए सर, 5 किलो राशन पे सरकार नहीं टिकने वाली। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बहुत जरूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतीय जनता पार्टी का कार्य धरातल पर है और धरातल पर दिखाई देता है। मायावती थोड़ी देर टीचर थी, आज एकदम महल तैयार हो गया। कहाँ से आया, कहाँ से आया? और सारे भैया ने जैसे कहा धर्म तो ये नहीं लड़ा रहे हैं। 100 करोड़ जनता को लाइन में लगा दिया हो, वो 5 किलो राशन बांट के जनता का नोटबंदी की बात कर रहे हैं। ये नोटबंदी में जो हजारों रुपया जमा किए हुए तो परेशानी उनको हुई है, उनको परेशानी हुई है, आम जनता को कोई परेशानी नहीं हुई है। चलिए यहाँ पर हम लोगों से जाने कि वो क्या कुछ सोचते हैं, कौन से बड़े मुद्दे इनके जहन में हैं। कुछ एक जगहों पर अभी हम और चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं। लखनऊ की सीट है, बेहद ही खास ये सीट है। अब हम आ पहुँचे हैं चौक। लखनऊ के वोटरों की नब्ज जानने के लिए चौक एक खास जगह है, पुराना लखनऊ है। लखनऊ की सियासत को पहचानने के लिए आपको चौक के लोगों से ज़रूर बात करनी पड़ेगी। माना यह जाता है लखनऊ की चौक में देश के हर मुद्दे पर बहस जरूर होती है। यहाँ के लोग बहुत ही तमाम सारे विषयों पे चर्चा जरूर करते हैं। हम चौक चौराहे पे हैं और यहाँ का वोटर क्या सोचता है, लखनऊ में किस तरीके से देखता है, कौन से बड़े मुद्दे हैं उसके लिए। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं आदिश कुमार जैन हूं और चौक सराफा एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं, लखनऊ सराफा का संगठन मंत्री हूं। जहां तक हम सराफा व्यवसायियों की बात है और किसी एक पक्ष को वोट देने की बात है, जो भी हमारे मुद्दे को सुलझाएगा, जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, जो सुलभता से उपलब्ध होगा, हम उसको वोट करना पसंद करेंगे। लंबे समय से भाजपा जीतती आई, यहाँ पे 91-90 के बाद से, अटल जी के आने के बाद से बदली नहीं है। इस बार राजनाथ सिंह के सामने क्या चुनौती आ सकती है? देखिए, ये कहना तो बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि कोई चुनौती आएगी, क्योंकि देश में जो लहर चल रही है उसको देखते हुए और जो राजनाथ सिंह जी का व्यक्तित्व है उसको देखते हुए ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि कोई बहुत उनको कठिनाई होगी। राजनाथ सिंह जी की तो पैठ हर वर्ग में रहती है, कैसा है? जी बिल्कुल, हर वर्ग में उनकी पैठ है, चाहे कोई भी पक्ष हो। राजनाथ सिंह जी को हमेशा से लोग पसंद करते आए हैं और उन्होंने हमेशा हम सबकी सुनी हुई है। अच्छा, सबकी सुनी है। जैसे अटल जी तमाम लोगों से रिश्ते रखते थे, उस कड़ी को आगे बढ़ाने में राजनाथ को कैसे देखते हैं? राजनाथ जी चौक के लिए वैसे ही हैं जैसे लालजी टंडन जी थे, और मेरे ख्याल से कोई चुनौती का प्रश्न ही नहीं है। वो पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही वोटों से जीतेंगे। और जैसा है कि मोदी जी ने नारा दिया है 400 के पार, हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये नारा सक्सेस रहेगा। बहुत अच्छा है। अब की 400 से पार होगा और ज़रूर होगा। मोदी जी ने की एक आवाज़ है, उस आवाज़ को हम लोगों ने बुलंद करना है। हाँ, और मोदी जी को फिर लाना है। लखनऊ का वोटर क्या सोचता है, उसके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? उसके मुद्दे कुछ नहीं, देश हित में सोचता है वो अपने, देश जो है आगे बढ़े, उसी में ही अपने प्रदेश और शहर की तरक्की है, उसी ओर वो अग्रसर है। और जहाँ तक राजनाथ सिंह का है, पिछले बार के मुकाबले काफ़ी रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे इस बार। और प्रदेश में जो 80 का नारा है उनका पार करने का, लगभग उसके पार पहुँचेंगे। आपको भी यही लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है, उसके बाद में बाकी चीज़ें आती है। और देश का विकास जिस तरह से हो रहा है तो अब की तो 400 पार है ही है भाजपा। बिल्कुल, ढेर सारे वादे अखिलेश और राहुल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। प्रीवियस वादे भी आप देख चुके हैं, जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार आई है वहाँ पे किस तरह से उनके वादे चल रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और वो सदैव यही करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो उनके ऊपर विश्वास प्रदेश की जनता को तो कम से कम नहीं है। अच्छा जी, तो क्या मतलब इस बार चुनाव यहाँ पर जाति धर्म का ऐसा लखनऊ में तो नहीं होता था, क्या इस बार हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेंगे और राजनाथ जी ने लखनऊ में बहुत काम किया है और बहुत ही अच्छे सांसद हैं हमारे, इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और इससे बढ़िया कोई काम की हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं।
हम लोग के जो जितने मुद्दे हैं सब वो सुनते हैं विधिवत और उस पर निराकरण भी करते हैं पूरी तरीके से, और जब समय मांगो तुरंत हम लोग को सबको समय मिलता है। इसलिए लखनऊ में तो भाजपा के अलावा और कोई मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, कुल्फ़ी लगाए हुए हैं, मक्खन मलाई बेच रहे हैं। यहाँ पे चौक की बहुत ही मशहूर चीज़ होती है ये मक्खन मलाई। कब से बेचते हैं? हो गए 50-60 साल, बुजुर्ग लोग बेचते चले आ रहे हैं। अच्छा, इस बार किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव आया है, राजनाथ जी आए हुए हैं, टक्कर भी कह रहे हैं सपा दे रही है, क्या लगता है आपको कैसा होगा? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। कारण क्या है भाई? आपको क्यों पसंद है? बताएं। काम करा रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? मोदी जी जीतेंगे। क्यों? उनका सहयोग है, सब जगह बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं वो। अच्छा जी, चलिए, काफ़ी ज़्यादा मोदी जी के यहाँ प्रशंसक हैं, आप भी आए हुए हैं। लखनऊ में किस तरीके से देखते हैं? लखनऊ बनाया है बीजेपी ने, लखनऊ को लखनऊ बना दिया। अच्छा। और बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। गरीबों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, विकास की योजनाएं चल रही हैं, और जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था उसके घर में भी जला दिया है तमाम योजना। और गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, PMY योजना के तहत गरीबों को मकान दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत 5 लाख का लोगों को स्वास्थ्य बीमा कराया जा रहा है, और उससे जनता खुश है। अच्छा, ठीक है। कुछ महिलाएं कैसे देखती हैं? लखनऊ में चुनाव आ गया है, 20 तारीख को है पोलिंग यहाँ पर, आप लोग कैसे देखती हैं? कुछ बदलाव देखती हैं या कुछ नया क्या होगा यहाँ? उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार है वो फर्दर डेवलपमेंट और करेगी। एंड यूपी में जैसे कई जगह पे और डेवलपमेंट देखने को मिला है, अयोध्या धाम का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो और फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अभी जैसे यहाँ पर न्यू मेट्रो लाइन भी प्रपोज हुई है, तो और डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप युवा हैं, किस तरह देखती हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है? अब आगे क्या लगता है कि यहाँ राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से, क्या तीसरी बार वो हैट्रिक लगा पाएंगे? ये तो जनता ही बेटर बता पाती है, बट एक पुलिस की मौजूदगी जो देखें यूपी में पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस की जा सकती है कि पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है सभी जगहों पर, एंड जो विमेन भी रहती हैं वो काफ़ी सिक्योर फील करती हैं इस चक्कर में। तो ये यूपी में आप चाहे कहीं भी जाइए, जो योगी इफेक्ट है वो हर जगह देखने को मिलता है पहले से। पहले MY फैक्टर रहता था, अब जो है कह रहे हैं MY ही फैक्टर है, लेकिन वो मोदी योगी के नाम से मशहूर हो रहा है क्या? 100% बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया देश में, अभी तक शायद किसी भी लीडर ने नहीं किया। महिलाओं को भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य लिए मोदी जी ने, और जैसे कि नोटबंदी का जो किया, मुद्रा बदलवाई, ऐसे ऐसे कार्य जो अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में एक क्रांति आ गई है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हमारा देश जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कहाँ थे अभी तक मोदी जी? ऐसा लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, तो देश में देश जाने किस विकास की ओर हो। देखते हैं लखनऊ में चुनाव को आप। लखनऊ में एक ही हवा है, बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा। हाँ, काम इतना लखनऊ में हुआ है। आप अगर अंदर की तरफ आज के 10-15 साल पहले जाते तो सारी नालियों में मैला, आदमी जो लैट्रिन करता है, बजा रही होती थी। आज सारी गलियां पक्की हो गई, चारों तरफ लाइटें लग गई। मतलब पुराने लखनऊ में तो हालत ये थी कि वहाँ रहने वाला इंसान था ही नहीं। जैसे उनका मकान है तो मकान के एक कोने में बाहर की साइड में वो एक लैट्रिन का पार्ट लगा लेते थे और उसका रास्ता खोल देते थे बाहर नाली में। इतनी बुरी दशा था कि आप 10-5 मीटर अंदर नहीं जा सकते थे। आज हो गया पानी, वाटर सप्लाई, नल खोलिए सुबह तो बलबल बलबल कोको कोला की तरह। बहुत स्थिति थी, ये सब बड़े काम किए। नहीं, आम आदमी से जुड़े काम किए। हाँ, आम आदमी से जुड़ा काम जिसना इस पार्टी ने किया, किसी इन लोगों ने बड़े बड़े पार्क नहीं बनवाए और अच्छा काम किया। आम आदमी से जुड़े इतने काम किए कि पूछिए मत। आज आम आदमी सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, सबसे नीचे लोअर तबका को, गरीब तबका को। यहाँ पे माहौल हमेशा ही क्या कहते हैं बीजेपी का रहा है और रहेगा। भाजपा हमेशा जीती है, टंडन जी, अटल जी, अब यहाँ पे राजनाथ सिंह जी तीसरी बार जीतने जा रहे हैं और इतनी योजना है और डबल इंजन की सरकार है। ये फिर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि बने।
मैं नहीं चाहता। कारण क्या बताए ना? कोई योजना का कोई लाभ ही नहीं हमको। कोई लाभ नहीं। राशन जो मिलता था वो भी नहीं पूरा मिला। कोटेदार ने कहा वहाँ दुबग्गा जाओ। तेल घी जो बांट रहे थे वो नसीब ही नहीं हुआ है, और ना हो तो इसकी जांच करा ले मोदी जी। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं। यहाँ चौक की शाम वैसे ही मशहूर है, शाम अवध। यहाँ पर शाम को लोग आए हुए हैं। चुनाव आ गया है 20 को, यहाँ पर लखनऊ में वोटिंग है। कैसे देख रहे हैं लखनऊ में, क्या कुछ मुद्दे बड़े हैं आप लोगों के लिए? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं और जो भी हो रहा है सब आपके सामने ही दिख रहा है। इतना है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अवध की शाम बहुत खूबसूरत कही जाती थी, अब कुछ उसमें बदलाव आया है और खूबसूरत हुई है। कैसे देखते हैं आप? राजनाथ सिंह जी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। बिल्कुल मेरे से कर रहे हैं। कैसे रहेगा यहाँ लखनऊ में चुनाव? ठीक ठाक रहेगा। मतलब राजनाथ सिंह दोबारा हैट्रिक लगा पाएंगे इस बार की रुकेगी जो साइकिल उसे? नहीं, ज़रूर लगा पाएगी, क्यों नहीं लगा पाएगी। अच्छा, राजनाथ सिंह के बारे में क्या है आपकी क्या ओपिनियन, क्या है, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? हम लोग मुद्दे क्या है कि यही ठीक रहेगा या जीतेगा तो। अच्छा, हर चीज़ कर सकते हैं हम लोगों के लिए। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? जी इस बार भी हो सकता है जीत जाएं, लेकिन फाइट है। और ओपिनियन हम लोगों के ये है कि जैसे बेरोज़गारी है और नौकरियां हैं, यही मुद्दे हैं और क्या है। लगता है कि जीत जाएंगे। लखनऊ के मिजाज को समझने के लिए हम लोग चौक आए हैं, और चौक के लोग क्या चाहते हैं इस बार, मुद्दे क्या हैं? देखिए यहाँ पे मुद्दे हार जीत की बात नहीं है। यहाँ चर्चा तो इस विषय की है कि राजनाथ सिंह कितने मार्जिन से जीतेंगे। 1991 से लगभग 22 साल हो रहे हैं लगातार यहाँ कमल खुल रहा है, और इस बार राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं वो हाईटेक लगाने की उसमें हैं। चूँकि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्षेत्र रहा है, तो आज राजनाथ सिंह जी उन्हीं की विरासत को संभाले हुए 22 वर्षों से लगातार कमल यहाँ पे खिला है। कमल के यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक लोग हैं, और बिल्कुल एक लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती आ रही है। इस बार राजनाथ सिंह हैट्रिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, जीत का अंतर कितना रहेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन खास कार्यक्रम में आज लखनऊ से बस इतना ही। नमस्कार।